सांप तो सो रहे हैं, क्यों ना मैं पैसे चुरा लूं। बड़े सांप को पता भी नहीं चलेगा, वो तो बाहर हैं। और छोटे सांप तो नशा करते हैं, चोरी का इल्जाम इन पे ही लग जाएगा। और पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, और वैसे भी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, और मैं सारा कर्जा चुका दूंगी। ये तो बेहोश हो रहे हैं, इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा और ना ही सांप को पता चलेगा। दोनों सोचते रह जाएंगे, पैसे गए तो कहाँ गए। इतने सारे पैसे काफ़ी है मेरे लिए। ऐसा करती हूँ, इन पैसों को छुपा देती हूँ और शाम को घर चली जाऊंगी, और सांप को शक भी नहीं होगा मुझ पर। पैसे कहाँ चुरा कर ले जा रही है तू? चुरा के नहीं तो साहब, मैं रखने जा रही थी। बाहर घर से? अ, हाँ साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चोरी नहीं कर रही थी। पैसे दिखा। हम भी तो क्या, मैं कितनी बार घर में चोरी हो गई और पैसों का पता नहीं चलता। और इल्जाम आया था मेरे छोटे भाई पे क्योंकि वो नशा करता है। इसका मतलब चोर तू है। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, मेरा यकीन करो, मैं अलमारी में रखने जा रही थी। गेट के बाहर है अलमारी है? तुझे शर्म नहीं आती? तू हमारे घर में चोरी करती है। अरे कितना विश्वास करते हैं तुझ पे हम, और हमने तो ये बात कभी नहीं सोची कि तू चोर होगी। अरे बेचारा मेरा छोटा भाई हर बार वही फंस जाता है। मुझे आज पता चला है कि चोर तू है। वो तो मैं ऐन वक्त पे ना आता तो तू तो पूरे 50,000 रुपये लेके गायब हो जाती। शांता, तूने बहुत गलत किया। इसकी सजा तो तुझे भुगतनी होगी। मैं पुलिस को भी बुलाता हूँ। नहीं नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाओ। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी, ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़। चोरी की माफ़ी नहीं दी जाती, समझे? चोरी की सजा दी जाती है। तूने हमारे घर में चोरी की है और तुझे मैं किसी हाल नहीं छोड़ूंगा। नहीं साहब, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं चोरी नहीं करूँगी, पक्का चोरी नहीं करूँगी अब। ना, मैं मेरा फ़ोन कहाँ, मैं अभी पुलिस को फ़ोन नहीं करता हूँ। साहब, रुको साहब। मैं साहब, अभी पुलिस को फ़ोन साहब लगाता हूँ। साहब प्लीज़, मैं आपका पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को फ़ोन मत करो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो तूने हमारे घर में चोरी की, ये बता। साहब गलती हो गई, माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। अगर आपने पुलिस को फ़ोन किया, मुझे घर से निकाल देंगे आप, फिर मुझे कोई काम भी नहीं देगा अपने घर में। साहब गलती हो गई, मेरी पहली गलती समझ के माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। देख शांता, मैं तेरी गलती तो माफ़ कर दूंगा और तुझे ना कुछ पैसे भी दे दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है साहब? मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे खुश कर दे एक बार। क्या? ये कौन सी शर्त है? आप तो मेरी इज्जत पर आ गए हैं साहब। कैसी भी सजा दे दीजिए, बस पुलिस को कॉल मत कीजिए। और ये भी मैं नहीं कर सकती, और कुछ सजा दे दीजिए प्लीज। ये क्या बात हुई? मतलब सब शर्तें तेरी पूरी होंगी तो ये पुलिस के हवाले ना करूं? और तुझे इज्जत भी प्यारी है, और हमारे घर में जो चोरी की है तुमने, साहब उसका क्या? चोरी की सजा इतनी बड़ी होगी क्या? 10 साल तक जेल में रहेगी, समझे? 10 साल समझती है? इसलिए 5-10 मिनट की तो बात ही है। मैंने तो तुझे 10 मिनट की सजा दी है, इतनी लंबी चौड़ी सजा भी नहीं दी। और तेरा क्या बिगड़ जाएगा? 10 मिनट की तो बात ही है। बोल, या फिर फोन करूं? नहीं साहब, आप तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसे नहीं कर सकती। तू ऐसे नहीं कर सकती तो जेल चली जा। नहीं साहब, जेल मत भेजो मुझे, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कितनी बार हमारे घर में चोरी हुई है, हमें तो आज तक यही पता नहीं चला कि चोर तू है। और कितनी होशियारी से हादसा पकड़ देती है। अगर तुझे हिसाब लगाऊं ना तो तुझ पे कम से कम कई लाख रुपए निकलेंगे। अगर मैं इस वक्त नहीं आता तो तू तो 50,000 रुपये लेके गोली हो जाती और नाम लगता छोटे भाई का। वो क्या है ना साहब, मैं आपके घर में जितने पैसों में काम करती हूँ, उनसे मेरा भला नहीं होता। और क- कर्जा भी है मुझ पर। इसी मजबूरी में मैंने चोरी करनी शुरू कर दी थी, ताकि जल्दी जल्दी कर्जा उतार सकूं अपना। और जितने पैसे मुझे मिलते हैं, इनमें तो मेरा खर्च भी नहीं हो पाता। इसलिए मेरी नीयत खराब हो गई थी साहब, मुझे नहीं पता था
चोरी करने में बहुत बड़ी सज़ा मिलती है, वरना मैं चोरी नहीं करती। साहब मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगी। अगर तेरे ऊपर कर्जा था तो तू हमें बताती ना, हम तो ये पैसे देते हैं। अरे मांग लेती, परेशानी बताती अपनी, हम तेरी परेशानी में काम नहीं आए कभी। वो तो ठीक है साहब, वैसे भी एडवांस चल रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं आप देंगे या नहीं। अच्छा नहीं लगा मुझे। एक शांता, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, समझे? चोरी नहीं करनी चाहिए। आज जब तूने चोरी कर ही ली है तब इसकी सजा तो तू भुगतेगी। मैं तो कहता हूँ 10-5 मिनट में निपट जाएगा सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और वरना तो देख ले, तेरी मर्जी है। साहब इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे। मैं तो कहीं मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहूँगी। अरे तू पागल हो ही क्या? अरे यहाँ पर कोई है थोड़ी ना, हम दोनों हैं, तो तुझे दिक्कत क्या है? है? ठीक है, पर आप किसी से बताना मत। अरे मैं कभी किसी से नहीं बताऊंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं तुझसे वादा करता हूँ, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। बस तू मत बताना किसी को, वरना इसमें हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन मैं आप पे कैसे विश्वास करूँ? अगर ये सब करने के बाद भी आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो? अरे मैं पागल हूँ? अरे मेरा काम हो जाएगा बस। और ले, कुछ पैसे भी दे देता हूँ, तुझे ले पकड़, 20-30 हज़ार रुपये। ठीक है साहब, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है बचने के लिए। मैं तैयार हूँ। चलो तो फिर ठीक। पर साहब बस एक बार। अरे तू क्यों चिंता करती है, तू मेरे रूम में चल, छोटा भाई सो रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ।